नमस्कार दोस्तों, फिर से एनवायरनमेंट के एक छोटे से कॉन्सेप्ट में स्वागत है आपका। और पीसीएस सारथी के प्लेटफॉर्म पे हम प्रतिदिन आपके लिए एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लाने की कोशिश करते हैं, जो पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए, आज का जो टर्म है, जो बेसिक टर्म है, जो एनवायरनमेंट से संबंधित है, वो है एलोलोपैथीज और एमेंसेलिज्म। ये दोनों चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये दोनों टर्म किस लिए यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक तरह का एलोपैथी है, इसका मीनिंग क्या होता है? एलोपैथिक एनवायरनमेंट के संदर्भ में ज़रा देखिए इसको क्या होता है। सपोज़ कीजिए प्लांट्स है, आपके घर में या जंगल है, कोई जगह आपका खेत है, उस जगह जंगल है, तो आप देखेंगे जब उसको छोड़ देते हैं आप जंगल को, तो और ज़्यादा जंगल डेवलप होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इकोसिस्टम एक बहुत फंक्शनल यूनिट है जो हमेशा काम करता रहता है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी स्पेसीज़ जो एक जाति की स्पेसीज़ है, अपने ही जाति के स्पेसीज़ को डेवलप करने की कोशिश करती है और अपने ही कुल, जैसे आप देखेंगे किसी फॉरेस्ट में कहीं साल का पेड़ लगा हुआ है, तो साल का ही पेड़ लगा हुआ है। कहीं आप देखेंगे शीशम है, तो शीशम बहुत बड़ा बागान है। तो ये होता क्या है कि एक तरह का एलोपैथिज्म है। ये क्या है कि प्लांट्स कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट्स करते हैं जो दूसरे पौधे को, हो सकता है उनके स्पेसीज से जो संबंधित नहीं है, उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट पैदा करें सॉइल में, और अपने स्पेसीज के लिए पॉजिटिव इफेक्ट पैदा करेंगे। तो हो सकता है कि ये एलोपैथिज्म ऐसा एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स या अन्य मेथड से प्लांट्स कुछ ऐसा बायोकेमिकल्स सिक्रीट्स करते हैं जो सॉइल में कुछ स्पेसीज के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए फायदेमंद होते हैं, और कुछ के लिए निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये केमिकल किसी के लिए निगेटिव और किसी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अब इस एलोपैथिज्म को डेवलप करने का जो श्रेय है, तो हंस मॉलिस, जिन्होंने 1937 में जो 1937 में इस टर्म का इस्तेमाल इन्होंने किया था। तो एलो एंड पैथोस ये दो वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है म्यूचुअल सफरिंग। याद रखिएगा, म्यूचुअल सफरिंग। इसका डिफिनीशंस क्या है? तो एलोपैथी एज एन एज एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट of one plant on the other, including the microbes, through the release of chemicals into the environment। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लांट्स के साथ बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं, जो जिसको मैंने आपको बताया था कि एक म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशंस के साथ उनके जड़ों से चिपके रहते हैं, वो भी कुछ सिक्रीट्स करते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे केमिकल सिक्रीट्स होते हैं, और उसका इफेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव किसी प्लांट के लिए होता है एनवायरमेंट्स में। अब ये इसको हम थोड़ा-सा इस तरह से समझ सकते हैं, ज़रा देखिए। ये यहाँ पे प्लांट्स हैं, और ये प्लांट्स का जो रूट है, ये ये बहुत सारे केमिकल्स को इसमें क्या करता है, मिट्टी में सिक्रीट्स करता है। अब इसके कारण ये जो बगल में जो प्लांट है, ये इसका डेवलपमेंट्स होता है, या तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। अब सिर्फ यही नहीं है, अब कहा जाता है कि जो लीचिंग फ्रॉम द अबव ग्राउंड पार्ट्स बाय द प्रेसिपिटेशन, जो लीचिंग हो रहा है, जो प्रेसिपिटेशंस के कारण, वो भी कुछ, जैसे मान लीजिए कि एसिड रेन हो रहा है, तो एसिड रेन से भी कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे सिक्रीट किया जा रहा है, सॉइल में गिराया जा रहा है केमिकल्स, जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकता है। इसके अलावा जो लीव्स है, लीव्स के में जो छिद्र होते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो भी कुछ एटमॉस्फेयर में इस तरह के इवेपोरेशंस के थ्रू भी कुछ गैसों का रिलीज करते हैं, वो भी इम्पैक्ट डालता है आसपास के स्पीसीज पे। उसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जो पॉलिनेशंस करते हैं, और पॉलिनेशन करके किसी प्लांट्स को डेवलप कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये भी प्रोसेस एलोपैथिज्म कहलाता है, क्योंकि कुछ ऐसा एक्टिविटी जो आसपास के स्पेसीज के डेवलपमेंट के लिए या उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट नहीं होने के लिए जिम्मेवार होता है, वो एलोपैथी के तहत दर्ज किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो लीटर्स का क्या मतलब है? देखिए, अगर ये पेड़ के पौधे अगर अपना पत्तियां गिरा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, तो ये भी सिक्रीट्स होते हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ केमिकल्स को सॉइल में डिसॉल्व कर देते हैं, और उससे भी कुछ ऐसे स्पेसीज डेवलप हो जाते हैं जो उस तरह के मिनरल्स, उस तरह के केमिकल्स को चाहते हैं, या उस तरह के केमिकल उनके डेवलपमेंट के लिए सही होता है।
कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको कहा था कि नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशंस मैंने आपको समझाया था। तो नाइट्रिफिकेशंस में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, जो सॉइल में सीक्रेट्स करते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं, अमोनिया को चेंज कर देते हैं नाइट्रेट में। तो ये सब भी एक एलोलोपैथिज्म है, जो केमिकल सिक्रीश होता है, जिससे किसी न किसी स्पीशीज को डेवलप्ड होने में मिल जाता है। तो आप समझ गए हैं कि जो प्लांट्स हैं या कोई स्पेसीज हैं जो सॉइल में केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, जिनका किसी स्पेसीज, आसपास के स्पेसीज के डेवलपमेंट पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, एलोलोपैथिज्म कहलाता है। अब हम सवाल है कि एमेंसलिज्म क्या है? एमेंसलिज्म का क्या मतलब है? एमेंसलिज्म का मतलब है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इसका देख सकते हैं, humans and other species under extinction due to human action like habitat devastation of the fire, ecological accident, pollution of the water, etc. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको जरा समझिए। एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है? एमेंसलिज्म का एक ऐसा रिलेशन है इन विच, देखिए एमेंसलिज्म है क्या, तो एमेंसलिज्म रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड। कहा जाता है कि पहला जो स्पेसीज है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा जो स्पेसीज है इसके कारण हार्म्ड होता है, या वो इंस्टिंक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मानव का एक्टिविटी हो रहा है, मानव का एक्टिविटी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये देखिए मानव एक्टिविटी कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, ऑयल स्पिल्स कर रहा है, पॉल्यूशंस कर रहा है, तो ये इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ स्पेसीज हैं जिसके कारण इसके एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, ये इंस्टिंक्ट हो रहा है। जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि जो स्पेसीज हैं मर रहे हैं, जैसे ये देखिए ऑयल स्पिल्स के कारण मर रहा है, ये पॉल्यूशंस है, या फॉरेस्ट फायर है, ये सब जो एक्टिविटी मानव कर रहा है, तो मानव के करने के कारण मानव पे इसका जितना असर नहीं है, दूसरे जीव पे उसका असर है, इंस्टिंक्शन हो रहा है, कुछ जीव तो मर ही जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का एमेंसलिज्म है, जिसमें एक जीव को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा जीव क्या है, उसके कारण घातक होता है, इसके आहत होता है। अब देखिए ये जो है हाथी है, अब ये हाथी क्या है, चल रहा है। अब हाथी के चलने से क्या होता है, बहुत सारे स्पीसीज को अपने पैर के नीचे रौंद देता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसके पैर के नीचे रौंद दिए जाते हैं, बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो जीव हैं, बिलकारी जीव हैं, उनका घर खत्म हो जाता है, कुछ जो सर्व के लाइक स्पेसीज हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये हाथी का चलना एक तरह का क्या है, एमेंसलिज्म है। उसके अलावा देखिए ये जो सुअर है, ये भी सुअर ये दौड़ रहा है, वाइल्ड बोर विल डिस्ट्रॉय लार्ज पोर्शन ऑफ वेजिटेशन। जैसे आप देखेंगे कि ये सुअर है, जंगली सुअर खेतों में घुस गया और पूरे गेहूं फसल को बर्बाद कर दिया, तो स्पीसीज यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन उस जानवर को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक टाइप का एमेंसलिज्म है। तो एमेंसलिज्म का मतलब आप समझ गए होंगे, ये एमेंसलिज्म क्या है। तो एमेंसलिज्म का मतलब यही था कि एमेंसलिज्म का मतलब यही था कि एक स्पेसीज बहुत ज्यादा आहत नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा स्पेसीज उसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही है एमेंसलिज्म, और एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। तो ये सारे छोटे छोटे जो टर्म हैं इसको आप समझ के रखिए, आगे आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये टर्म रिलेशंस ये पूछा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।